नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की सबसे बड़ी चुनावी कवरेज में। बंगाल की खाड़ी से उठी सियासी लहर अब विधानसभा की दहलीज पर दस्तक दे रही है। बस कुछ ही वक्त बचा है और फिर बंगाल में चुनाव होने को है। सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी हैट्रिक के बाद लगाएंगी जीत का चौका या फिर मोदी के लहर में बीजेपी बंगाल में पहली बार खिलाएंगे कमल। 294 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सबसे भरोसेमंद ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है, जिसे देखकर आपकी भी नींद उड़ सकती है। 2026 का चुनाव सिर्फ सत्ता की जंग नहीं, साख की लड़ाई है। एक तरफ ममता बनर्जी का मां माटी मानूस का किला है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा कोई भी हथकंडे अपनाने में पीछे नहीं है। शुभेंद्र अधिकारी के चेहरे और पीएम मोदी की रैलियों के दम पर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण, वहीं ममता बनर्जी का भरोसा अपनी जमीनी पैठ और महिला वोट बैंक पर है। ओपिनियन पोल के अनुसार इस बार लड़ाई कांटे की टक्कर की होने वाली है। तो आइए हर जिले का पोल देखते हैं कि इस बार हो रहे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो आइए पहले जिले की बात करते हैं। पहला जिला है कूच बिहार। यहां पर कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं और इन 9 सीटों के अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो ममता बनर्जी की पार्टी यानी सत्ताधारी टीएमसी पार्टी को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं शुभेंद्र अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी एनडीए गठबंधन को यहां पर 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है अलीपुरद्वार। यहां पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं और इन 5 सीटों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो टीएमसी पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बीजेपी के खाते में 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की। अगला जिला है उत्तर दिनाजपुर। यहां पर कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं और इन 9 सीटों के इस ताजा समीकरण पर अगर नजर डालें तो टीएमसी पार्टी को 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बीजेपी एनडीए को यहां पर 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से यहां पर 0 पर नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब वहीं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें। अगला जिला है जलपाईगुड़ी। यहां पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं और इन 7 सीटों में अगर देखें तो ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें। अगला जिला है दक्षिण दिनाजपुर। यहां पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं और इन 6 सीटों पर अगर देखें तो सत्ताधारी टीएमसी यानी ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 4 सीटों का अनुमान है। इसके अलावा बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो कुल मिला के अगर देखें तो यहां पर टीएमसी को 2 सीटों की बढ़त बीजेपी के एनडीए के मुकाबले। इसी के साथ पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें। अगला जिला है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग के अंतर्गत कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं और इन 5 सीटों पर अगर देखें तो टीएमसी पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी के खाते में 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें। अगला जिला है कलिम्पोंग। यहां पर कुल 1 विधानसभा की सीट है और इस 1 सीट के ताजा समीकरण की बात करें तो ये टीएमसी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी कांग्रेस यहां पर उतना फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ अब पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें। अगला जिला है मालदा। मालदा जिले के अंतर्गत कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं और इन 12 सीटों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो टीएमसी पार्टी को 6 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा शुभेंद्र अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा बीजेपी एनडीए गठबंधन को यहां पर 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो कुल मिला के अगर देखें तो मालदा की इन 12 सीटों पर टीएमसी बनाम बीजेपी सीधी टक्कर होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का भी यहां पर खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब वहीं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें। अगला जिला है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद के अंतर्गत कुल 22 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 22 सीटों के इस ताजा समीकरण में अगर देखें तो टीएमसी पार्टी यानी ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 16 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात करें तो यहां पर 1 सीट जाने का अनुमान है। साथ ही आपको बताते चलें, यहां पर असुद्दीन ओवैसी की पार्टी और हुमायूं कबीर ने मिलकर जो है वो गठबंधन किया था। तो कहीं ना कहीं उस समय पे लग रहा था कि क्योंकि मुर्शिदाबाद की बात करें तो यहां पर मुस्लिम बहुल सीटें ज्यादा हैं, तो उस लिहाज से असुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर को काफी फायदा होता हुआ नजर आ रहा था और टीएमसी पार्टी को कहीं ना कहीं यहां पर नुकसान होने के कयास भी लगाए जा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से वो वीडियो वायरल हुआ और टीएमसी पार्टी ने हुमायूं कबीर का वो 100 करोड़ वाला वीडियो था वो वायरल
किया तो कहीं ना कहीं उससे उसके बाद असुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जिस तरीके से हुमायूं कबीर से गठबंधन तोड़ा तो कहीं ना कहीं वो टीएमसी पार्टी को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाता हुआ फिलहाल के इन ताजा आंकड़ों में नजर आ रहा है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की। पश्चिम बंगाल का अगला जिला है नादिया। यहाँ पर कुल 17 विधानसभा की सीटें हैं और इन 17 सीटों पर अगर देखें तो टीएमसी पार्टी को 8 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 7 सीटों की बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ दोस्तों अब पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें। अगला जिला है उत्तर 24 परगना। यहाँ पर कुल 33 विधानसभा की सीटें हैं और इन 33 सीटों पर अगर देखें तो टीएमसी पार्टी यहाँ पर एक बार फिर से अच्छी खासी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। टीएमसी पार्टी को यहाँ पर 25 सीटों का अनुमान है। इसके अलावा बीजेपी एनडीए गठबंधन को 7 सीटों की बढ़त यानी पिछले चुनाव के मुकाबले अगर देखें तो थोड़ा फायदा यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो कुल मिला के अगर देखें तो पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों में से 126 सीटों के आंकड़े सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसमें से टीएमसी पार्टी को 75 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के एनडीए को 45 सीटों की बढ़त, वहीं कांग्रेस पार्टी को 4। इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें। अगला जिला है दक्षिण 24 परगना। यहाँ पर कुल 31 विधानसभा की सीटें हैं और इन 31 सीटों के इस ताजा आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो टीएमसी पार्टी को 28 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी एनडीए गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो कुल मिला के दक्षिण 24 परगना की 31 सीटों पर एक बार फिर से टीएमसी पार्टी का जादू चलता हुआ नजर आ रहा है। अब वहीं आगे बात करते हैं पश्चिम बंगाल का अगला जिला है कोलकाता। यहाँ पर कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं और इन 11 सीटों के इन ताजा आंकड़ों में अगर देखें तो टीएमसी पार्टी को 9 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। पिछले चुनाव के मुकाबले 2 सीटों का नुकसान, क्योंकि पिछले चुनाव में यहाँ पर क्लीन स्वीप किया था टीएमसी पार्टी ने। इसके अलावा बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें। अगला जिला है हावड़ा। यहाँ पर भी कुल 16 विधानसभा की सीटें हैं और इन 16 सीटों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो टीएमसी पार्टी को 13 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो हावड़ा की इन 16 सीटों पर भी अगर देखें तो टीएमसी पार्टी एक बार फिर से कहीं ना कहीं बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं पश्चिम बंगाल का अगला जिला है हुगली। यहाँ पर कुल 18 विधानसभा की सीटें हैं और इन 18 सीटों के इस ताजा आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो टीएमसी पार्टी को यहाँ पर 12 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इन 18 सीटों में से वहीं बीजेपी के खाते में 4-5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0। इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के अगर देखें तो पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों में से 202 सीटों के आंकड़े सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसमें से अगर देखें टीएमसी पार्टी को 137 सीटों की अच्छी खासी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी को महज 58 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें यानी पिछले चुनाव में 0 सीट आई थी, इस बार कहीं ना कहीं 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों की बात करें तो 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो कुल मिला के अगर देखें टीएमसी पार्टी एक बार फिर से बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है उसको एक बार फिर से पार करती हुई नजर आ रही है और बीजेपी यहाँ पर जिस तरीके से ये दम भर रही है कि वो सरकार बनाने की स्थिति में है, लेकिन फिलहाल इन अनुमानित आंकड़ों में अगर देखें तो टीएमसी के मुकाबले बीजेपी काफी पीछे नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें। अगला जिला है पूर्व मेदिनीपुर। यहाँ पर कुल 16 विधानसभा की सीटें हैं और इन 16 सीटों पर अगर देखें तो टीएमसी पार्टी को 10 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें। अगला जिला है पश्चिम मेदिनीपुर। यहाँ पर कुल 15 विधानसभा की सीटें हैं और इन 15 सीटों के इन ताजा अनुमानित आंकड़ों को अगर देखें तो टीएमसी पार्टी को 12 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो कुल मिला के इन 15 सीटों में से टीएमसी पार्टी एक बार फिर से यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त जो है वो सभी पार्टियों के मुकाबले बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात करते हैं पश्चिम बंगाल का अगला जिला है पुरुलिया। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं और इन 9 सीटों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो टीएमसी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बीजेपी को बड़ा फायदा है। बीजेपी के खाते में यहाँ पर 7 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसी के साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें। अगला जिला है वीरभूम। यहाँ पर कुल
11 विधानसभा की सीटें हैं और इन 11 सीटों पर अगर देखें तो टीएमसी पार्टी को 7 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी के खाते में 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो कुल मिला के पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों में से 253 सीटों के आंकड़े आपके सामने हैं, जिसमें से टीएमसी पार्टी 168 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है कि बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है 148 उससे काफी आगे, यानी हैट्रिक के बाद चौथी बार जो है वो कहीं ना कहीं टीएमसी पार्टी इस बार बंगाल में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, यानी इस बार सरकार बना सकती है। वहीं बीजेपी एनडीए को यहां पर 78 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें, इसके अलावा अन्य पार्टियों की बात करें तो 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें, अगला जिला है झारग्राम। यहां पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों के इन अनुमानित आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो टीएमसी पार्टी को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही। इसी के साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें, अगला जिला है पूर्व वर्धमान। यहां पर कुल 16 विधानसभा की सीटें हैं और इन 16 सीटों पर अगर देखें टीएमसी पार्टी को 14 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसी के साथ अब पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें, अगला जिला है पश्चिम वर्धमान। यहां पर कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं और इन 9 सीटों के इन ताजा अनुमानित आंकड़ों को अगर देखें तो टीएमसी पार्टी को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी प्लस एनडीए को यहां पर 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें, अगला जिला है बांकुड़ा। यहां पर कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं और इन 12 सीटों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो टीएमसी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीजेपी की बात करें तो 10 सीटों की बढ़त, यानी पिछले चुनाव के मुकाबले बांकुड़ा की इन 12 सीटों पर बीजेपी को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 0, इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब कुल मिला के पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों के अनुमानित आंकड़े आपके सामने निकलकर आ चुके हैं, जिसमें से ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस को अगर देखें तो 192 सीटें यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है, जो कि बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है उससे काफी आगे 148, जो कि मैंने पहले बताया। और पिछले 2021 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 215 सीटें टीएमसी पार्टी ने अकेले अपने दम पर जीती थी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान जरूर, लेकिन उस स्थिति से जरूर आगे है, क्योंकि सरकार बनाने के लिए जैसे मैंने पहले बताया 148, तो उससे काफी आगे। और एक तरीके से हैट्रिक के बाद ममता बनर्जी कहीं ना कहीं इस बार जो है वो सत्ता में चौथी बार वापस आती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। वहीं बीजेपी 77 सीटें, पिछले चुनाव में देखें तो 77 सीटें कहीं ना कहीं 2021 के विधानसभा चुनाव में जीती थी, तो उसमें उसी लिहाज से अगर देखें तो थोड़ा वोट परसेंटेज में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं 77 से 90 सीटों पर पहुंचती हुई। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी भी थोड़ी बढ़त, यानी पिछले चुनाव में कोई भी सीट नहीं आई, लेकिन इस बार 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस बार का जो चुनाव है वो बीजेपी के हिसाब से अगर देखें तो काफी साख की लड़ाई यहाँ पर बन चुका है। अब क्या टीएमसी पार्टी को कितना टक्कर दे पाएगी बीजेपी, ये अपने आप में एक अहम सवाल है। और अब कुल मिला के जो ताजा स्थिति फिलहाल में जो बन रही है वो 192 सीटों के साथ लगभग सरकार बनाने की स्थिति में साफ तौर पे टीएमसी इस बार ममता बनर्जी के नेतृत्व में चौथी बार यहाँ पर दिखाई दे रही है।